11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिकंदराबाद के पावन कुटीर के मैदान पर योग शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मीराज सिंह रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा, हमारे ऋषियों ने योग को हमें दिया, मोदी जी ने विश्व के 200 देशों तक पहुंचाया है। और कहा, योग एक स्वस्थ जीवन शैली की पहचान है, जिससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, एसडीएम संतोष जगराम, त्रिवेश राम गुप्ता, सुरेश चंद शर्मा, पंडित सचिन शर्मा, अरविंद दीक्षित, योग गुरु साधना शर्मा, उनके पति ललित शर्मा, सुरेंद्र सौरभ, एडीओ पंचायत भगत सिंह, कटार सिंह, डॉक्टर नरेंद्र भारतीय, वेद जी गुप्ता। कार्यक्रम का सफल संचालन वीएस सक्सेना द्वारा किया गया। योग गुरु साधना शर्मा ने सभी योगासन के लाभ के बारे में लगातार दी जानकारी। कार्यक्रम में मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने भी योगाभ्यास किया। विश्राम। आप बैठ जाइए। क्लॉकवाइज 5 बार, उल्टा भी घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इनको करने से हमारे पैरों का दर्द, पंजों का दर्द, एड़ों का लाभ मिलता है और हाथों को दर्द हाथी से लगाइए, 5-5 बार कर लीजिए। कमर सीधी रहेगी, कमर इसके साथ झुकना नहीं है, आपको घुटना नीचे लाना है, इसके साथ झुकना नहीं है। विश्राम। विश्राम। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ है कि बुढ़ापे में हड्डी टूटेगी कूदेगी। जो पकड़ सकते हैं वो पकड़े, जो नहीं पकड़ पाते हैं वो जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे वापस। विश्राम। चलो फिर पकासन करा रही है, पकासन कर लेते हैं पहले। सांस भरते हुए मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधे ले आएंगे। सांस भरते हुए दाई टांग को मोड़े, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सांस भरते हुए बाई टांग को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार कर लीजिए ऐसे। विश्राम। शिथिलासन दूसरी साइड से उसी अवस्था में लेटना है। यदि आपने पहले बाएं हाथ को मोड़ा था तो थोड़ा दायां हाथ मुड़ेगा, साइड में पूरी रहेगी, इधर का हाथ मुड़ेगा। पैर को मोड़ के रखिए, दायां पैर बाएं गिरे, 10 गिनती तक उठा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। एक बार फिर से करेंगे नौकासन। डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी, कब्ज नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगी। विश्राम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। धीरे धीरे नीचे आ जाइए सांस छोड़ते हुए। फिर से करेंगे एक बार सेतु बंधासन। आसन करने से हमारे साइड का पेन ठीक होते हैं, साइड का दर्द होता है, लाभ होता है। सर्वाइकल पेन, सारे दर्द ठीक होते हैं हमारे। सांस भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। धीरे धीरे वापस। अब सांस भरते हुए घुटने बाईं ओर, बॉडी साइड में। नीचे 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 रखिए पैर को। विश्राम। अब बाईं टांग को उठाइए, सांस भरते हुए 90 डिग्री पे। बाईं टांग को सांस भरते हुए। अब इसको दाएं हाथ पे लाना है, पैर को। गर्दन उल्टी साइड में रहेगी, जमीन
जमीन से। विश्राम। जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं उन्हीं का ध्यान करेंगे। प्रार्थना में इधर से बोलोगे, आप मन ही मन रहेंगे और शरीर के किसी अंग में तनाव नहीं रहना चाहिए। रिभार छोड़ दीजिए बिल्कुल। धीरे धीरे सहज भाव के साथ गहरा लंबा सांस लेना है और उसी अनुसार गहरा लंबा सांस बाहर निकालना है। भस्त्रिका करने से लाभ दमा, अस्थमा, प्राणिक नजरा, खांसी, जुकाम, कफ, सांस लेने का स्टैमिना बढ़ता है हमारा। थोड़ा सा चलने पे सांस फूलता है, वो नहीं फूलेगा। कोरोना कभी आपके नजदीक नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी शक्ति भस्त्रिका प्राणायाम में है। फेफड़े मजबूत होते हैं। 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हमारे फेफड़ों में होते हैं। और कैंसर की बता, जो कैंसर भयानक रोग है उसको भी वजह आप कर सकते हैं। यदि लगातार करें उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है उसकी, उसको भी जो कैंसर रोग होते हैं 2 से 4 घंटे तक करते हैं इस प्राणायाम को। सामान्य से 15 मिनट करें प्रतिदिन। दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं से बाहर। अब बाईं से ही लेंगे, दाईं से बाहर। बस यही प्रक्रिया बराबर करनी रहेगी। अनुलोम विलोम करने से लाभ पुराने से पुराना नजला, खांसी, जुकाम, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, कहीं भी शरीर में आपके गांठ है वो भी उठेगी और एसिडिटी है वो नहीं करेगी। विश्राम। उज्जयी प्राणायाम ये थायराइड के लिए रामबाण का काम करता है। बंद लगाइए, सीधा साइड विश्राम। अब लीजिए, कंधे पर ले आएंगे, दोनों हाथों को हाथ भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए कंधे पे, सांस छोड़ते हुए आगे। 5 बार कर लीजिए। अब साइड में कर लीजिए ऐसे। दोनों हाथों को सीट को दबाएं, माथे को और माथे से सीट को दबा, ऐसे दोनों का साथ देते हुए चलिए। थोड़ी देर रुके रहेंगे, छोड़ दीजिए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। एक बार फिर ये एक बार और करेंगे। विश्राम। अब गोलाई में गर्दन घुमानी है, सांस भरते हुए दाईं ओर से शुरू करना है। कर ही देना है गर्दन। सर्वाइकल पेन नहीं होते हैं सारी क्रियाओं से। अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए धीरे धीरे। विश्राम। एक बार फिर से सांस भरते हुए ये देखिए, जोरदार तालियां बजाइए। मयूरासन। तालियों के साथ उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत सुंदर। ये देखिए, तालियां बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। हो जाता है योग होता है। योग न हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है, बल्कि योग से हमारे जीवन में, योग मतलब होता है जोड़ना, शरीर को मन से, शरीर को आत्मा से और शरीर को आध्यात्म से। अगर हम ये सब कर लिए तो हमारे जीवन में जो मानसिक तनाव है, जो समस्याएं हैं, उन सबको हम योग से बहुत अच्छी तरीके से। अभी थोड़ी देर बैठे रहेंगे, तो मेरा आप 5 मिनट की बात है बस। मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि योग को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाएं। कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट जरूर दें। बस मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि मेरा नगर पालिका, नगर के क्षेत्र के सभी लोग योग को अपनाएं और जीवन स्वस्थ अपने
जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। डेली योग करता हूँ अब, क्योंकि जब से योगी मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ये योग दिवस का एक आह्वान किया है, इसकी पहल की है और आरोग्य से होती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम। यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसका मूल आरोग्य है। यदि व्यक्ति आरोग्य होगा तो उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम लोग यह लौकिक उत्कर्ष की कामना नहीं करते। ये दुनिया में एक ऐसा समाज है जो यह लोक में उत्कर्ष की कामना के साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष की कामना करता है। उस कामना की पूर्ति हमें अष्टांग योग के माध्यम से होती है। हम आसन जो करते हैं ये तो एक हिस्सा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। शुरू के जो 4 अंग हैं उनके माध्यम से हमारी शरीर की साधना होती है, अर्थात शरीर स्वस्थ होता है। जिस शरीर में जो शरीर स्वस्थ होता है उसमें स्वस्थ आत्मा और मन का वास होता है। और जैसा हमारे एसडीएम साहब कह रहे थे, योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, जिसके माध्यम से हमारी इंद्रियों का निरोध होता हो, अर्थात इंद्रिय निग्रह। हमारी इंद्रिय बाह्य विषय वासना से हटकर हमारे अंतःकरण की तरफ चली जाए, अर्थात मन की तरफ चली जाए, और मन आत्मा की तरफ चला जाए और आत्मा परमात्मा की तरफ चला जाए। इसको समाधि कहते हैं, इसे योग की अंतिम अवस्था कहते हैं। तो इस देश को किस प्रकार ये देश आगे बढ़े, किस प्रकार दुनिया में पुनः हम विश्व गुरु बने, इसके लिए लगातार आदरणीय मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और ये देश दुनिया में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया आज। और ये सब आपके कारण है कि आप सबने ये अवसर दिया, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप सब अपने वोट के माध्यम से जनता जनार्दन तय करती सरकार बनाने का काम करते हैं। आप सब लोग, आप सबने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मुझे अवसर दिया। मैं हमेशा आपका कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। और योग जीवन का कह रहा, आज जीवन की जो शैली है वो बहुत तेज चलती है। पहले व्यक्ति आराम से घर रहता था, कोई गांव में रहता था, कोई ज़्यादा काम रहता नहीं था और आपस में प्रेम से रहता था। लेकिन अब जीवन शैली बहुत तेज़ी से बढ़ी है आगे। और आदमी, क्योंकि कहते थे कि सूर्य उदय हुआ तो दिन शुरू होता था और सूर्य अस्त हुआ तो दिन खत्म हो जाता था, लेकिन आज 12 बज जाते, 2 बज जाते हैं रात के, तो जीवन चलता रहता है रात को भी। तो ये जो व्यस्तता है हमारी जो भागदौड़ है, इसको ठीक करने के लिए ये योग आवश्यक है जीवन। गुप्ता जी कृपया मंच पर आए, भैया मुकेश जी वगैरह का भी सम्मान करेंगे। और श्री सुरेंद्र सौरभ जी पटका पैनगुर का सम्मान। विशिष्ट अतिथि चेयरमैन साहब न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।